एवरीवन, एजी स्मार्ट क्लासेस के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट होती है और समझने तथा याद करने में भी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चले, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पहली न्यूज हम देखेंगे मार्कोनी प्राइज। दूसरी न्यूज हम देखेंगे कोबरा वॉरियर अभ्यास। इसके बाद हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अनहात। इसके बाद हम देखेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय डेटा एवं विश्लेषिकी मंच। इसके बाद हम देखेंगे इंडोनेशिया पहुंची इन सिंधु केसरी। इसके बाद हम देखेंगे इंडो इजराइल ट्रॉमा कोर्स का उद्घाटन। अब देखते हैं विस्तार के साथ। मार्कोनी प्राइज। हाल ही में कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को मार्कोनी प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। डॉ बालाकृष्णन को वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग एवं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बुनियादी योगदान हेतु प्रदान किया गया है। मार्कोनी प्राइज कंप्यूटर वैज्ञानिकों हेतु एक शीर्ष सम्मान है और इसे अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने उन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल समावेशिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरस्कार विजेताओं को एक स्वतंत्र चयन समिति द्वारा चुना जाता है तथा मार्कोनी सोसाइटी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। कोबरा वॉरियर अभ्यास। ब्रिटेन में रॉयल एयर फोर्स के वेडिंगटन एयर फोर्स बेस में अभ्यास कोबरा वॉरियर में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना आज जामनगर वायुसेना स्टेशन से प्रस्थान किया। यह अभ्यास 6 मार्च 2023 से लेकर 24 मार्च 2023 तक आयोजित किया जाएगा। कोबरा वॉरियर अभ्यास एक बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास है जिसमें फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और सिंगापुर की वायुसेनाएं भी रॉयल एयर फोर्स तथा भारतीय वायुसेना के साथ हिस्सा ले रही है। इस कोबरा वॉरियर अभ्यास का उद्देश्य भिन्न भिन्न लड़ाकू विमानों की विविध गतिविधियों में शामिल होना और अलग अलग वायु सेनाओं की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों से सीखना है। दोनों देशों के बीच आयोजित अन्य अभ्यासों में अजय वॉरियर, सैन्य, कोंकण, नौसेना, इंद्रधनुष, वायुसेना और कोंकण शक्ति पहली बार तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास शामिल है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ईरान के विदेश मंत्री के साथ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के नवीनतम और अब तक के सबसे लंबे सत्र में भाग लेंगे। मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों की रक्षा, प्रचार एवं संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। परिषद का गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा किया गया था। इसने मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया था। मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय OHCHR, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, मानवाधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। यह 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों से बना है जो UNGA द्वारा चुने गए हैं। परिषद के सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए सेवा करते हैं और लगातार 2 कार्यकालों की सेवा के बाद तत्काल पुनः चयन के लिए पात्र नहीं होते हैं। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का या किसी भी अन्य वीडियो का PDF चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस। पहली बार भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट
LCA तेजस संयुक्त अरब अमीरात में एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 में भाग लेगा, जो विश्व स्तर पर जेट को प्रदर्शित करने के भारत के बढ़ते प्रयासों को दर्शाता है। यह अभ्यास 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक निर्धारित है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1984 में शुरू किया गया था, जिसके बाद LCA कार्यक्रम के प्रबंधन हेतु सरकार द्वारा वैमानिकी विकास एजेंसी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसिया DA की स्थापना की गई। इसने पुराने MiG-21 लड़ाकू विमानों का स्थान लिया। भारतीय वायुसेना के अनुसार डेजर्ट फ्लैग एक बहुपक्षीय वायु अभ्यास है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य तथा अमेरिका की वायु सेनाएं भाग लेंगी। अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न युद्ध कार्यक्रमों में भाग लेना तथा विभिन्न वायु सेनाओं की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना है। डेजर्ट ईगल 2 फीट भारत और संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेनाओं के मध्य एक संयुक्त वायु युद्ध अभ्यास है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय डेटा एवं विश्लेषिकी मंच। राष्ट्रीय डेटा एवं विश्लेषिकी मंच नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP के माध्यम से भारत सरकार एक समृद्ध डेटा पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को सक्षम कर नए रोड मैप तैयार कर रही है। राष्ट्रीय डेटा एवं विश्लेषिकी मंच के बारे में बताएं। तो मई 2022 में नीति आयोग ने मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोग से NDAP नामक एक परिवर्तनकारी ओपन डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह केंद्र और राज्य सरकार की संस्थाओं से उपयोगकर्ताओं को उनके अनुकूल इंटरफेस एवं प्रभावशाली एनालिटिक्स के साथ मशीन पठनीय प्रारूपों में मूलभूत डेटा सेट प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म विविध डेटा सेट को सरकार से जोड़ने के लिए अत्याधुनिक तरीकों का उपयोग करता है और एक साथ कई प्रकार के डेटा के उपयोग में सक्षम बनाता है। NDAP के लक्षित उपयोगकर्ताओं में नीति निर्माता, सिविल सेवक, विश्वविद्यालय के छात्र और शोधकर्ता, पत्रकार, नवप्रवर्तक एवं नागरिक समाज समूह सम्मिलित है। फरवरी 2023 तक NDAP 15 क्षेत्रों और 46 मंत्रालयों से 885 डेटा सेट आयोजित करेगा। अब इसका उद्देश्य देखें तो इसे उन मुद्दों को हल करने के लिए तैयार किया गया है जो वर्तमान में सरकारी डेटा के उपयोग को सीमित करते हैं। NDAP से पूर्व विविध डेटा उपयोगकर्ताओं पर व्यापक शोध किया गया था ताकि सरकारी डेटा की उनकी मांग, इसे प्रभावी ढंग से उपयोग करने के कौशल और ऐसा करने में आने वाली चुनौतियों पर ध्यान आकृष्ट किया जा सके। इसके बाद अब आगे चलते हैं। इंडोनेशिया पहुंची INS सिंधुकेसरी। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ बढ़ते सैन्य सहयोग के अनुरूप भारतीय नौसेना की किलो वर्ग की पारंपरिक पनडुब्बी INS सिंधुकेसरी 22 से 24 फरवरी 2023 तक पहली बार जकार्ता, इंडोनेशिया के डॉकयार्ड पर रुकी। सुंडा जलसंधि से होते हुए इसने सामरिक पुनर्समायोजन ऑपरेशनल टर्नअराउंड OTR के लिए अपनी पहली डॉकिंग इंडोनेशिया में की। इन सिंधुकेसरी रूस निर्मित सिंधुघोष श्रेणी की पनडुब्बियों का हिस्सा है। वर्ष 2018 में पुनर्निर्मित किए जाने से पहले इस पनडुब्बी को वर्ष 1989 में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया था। सिंधुघोष श्रेणी की पनडुब्बियां किलो श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां है। यह पनडुब्बी 3000 टन भार ले जाने में सक्षम है। भारतीय नौसेना की वर्तमान पारंपरिक पनडुब्बी शक्ति की बात करें तो भारतीय नौसेना के पास सेवा में 16 पारंपरिक पनडुब्बियां, 7 रूसी किलो श्रेणी की, 4 जर्मन मूल की HDW पनडुब्बियां और 5 फ्रांसीसी स्कॉर्पिन श्रेणी पनडुब्बियां हैं। किलो और HDW की आयु बढ़ने के साथ उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए एक मेजर रिफिट लाइफ सर्टिफिकेशन MRLC कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन सिंधुकेसरी, जिसे फरवरी 1989 में शामिल किया गया था, वर्ष 2018 में रूस के सेवेरोडविंस्क में MRLC से गुजरी। मूल रूप से रूस से खरीदी गई 10 किलो वर्ग की पनडुब्बियों में से सिंधुरक्षक दुर्घटना में खो गई थी। सिंधुवीर को म्यांमार स्थानांतरित कर दिया गया था और सिंधुध्वज को 35 वर्ष बाद जुलाई 2020 में सेवामुक्त कर दिया गया था। इस बीच किलो श्रेणी की एक और पनडुब्बी INS सिंधुकीर्ति हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL विशाखापत्तनम पहुंच गई है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। इंडो इजराइल ट्रॉमा कोर्स का उद्घाटन 24 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के BHU ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी प्रो सौरभ सिंह ने बताया कि आपदा प्रबंधन के समय किस तरह लोगों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया जाए,
जहां उनका बेहतर इलाज हो सके। इसको लेकर BHU ट्रॉमा सेंटर में दूसरे इंडो इजराइल ट्रॉमा कोर्स का आयोजन 24 से 26 फरवरी तक किया जा रहा है। अब इससे जुड़े प्रमुख बिंदु देखें तो BHU ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी प्रो सौरभ सिंह ने बताया कि इंडो इजराइल ट्रॉमा कोर्स के आयोजन के लिए इजराइल से 5 सदस्यीय चिकित्सकीय टीम बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि आयोजन से पहले टीम के सदस्यों ने ट्रॉमा सेंटर में मरीजों के इलाज, जांच आदि की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। आपदा के समय बेहतर तरीके से प्रबंधन करने के उद्देश्य से शुरू ट्रॉमा कोर्स में 39 GTC के जवान, NDRF, पुलिस, PAC जवान, RPF, CRPF के चयनित जवान प्रशिक्षण लेंगे। So that's all for now। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।